जिस जालिम ने तुम्हारा हक छीना था, जिसने तुम्हें रुलाया था और जिसने सोचा कि वो बच जाएगा, उसके लिए एक वक्त लिखा जा चुका है और वो वक्त अब बहुत करीब है। ये बात सिर्फ तसल्ली देने के लिए नहीं कही जा रही, ये कुरान और हदीस दोनों से साबित है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने सूरह इब्राहीम की आयत 42 में फरमाया, वला तहसिबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। तुम ये हरगिज न समझो कि अल्लाह जालिमों के अमल से गाफिल है। यह आयत खुद इस बात का जवाब है जो हर मजलूम के दिल में कभी न कभी आता है कि क्या अल्लाह देख रहा है, क्या इंसाफ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये आयत पढ़ी थी जब उन्होंने फरमाया कि अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, यहां तक कि जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इस हदीस का मतलब ये है कि अगर जालिम अभी तक आराम से है, अगर उसे अभी तक कोई सजा नजर नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसका वक्त अभी लिखा जा रहा है। सोचो, जितनी देर जालिम हंसता रहा, जितनी देर उसने अपनी ताकत का गुरूर दिखाया, इतनी देर उसके नामा अमाल में उसका हिसाब बढ़ता गया। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो इतना सख्त होता है कि फिर कोई वापसी नहीं होती। ये खुद अल्लाह का अपना वादा है, किसी इंसान का दावा नहीं। अब बात करते हैं इस मजलूम की जिसने अपना हक छनते देखा और खामोश रह गया, क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता, चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। यह हदीस सही बुखारी में है। इसका मतलब यह है कि जब तुमने अपने दिल में वो दुआ की थी जो अल्फाज में भी नहीं आई थी, सिर्फ एक आह थी, वो आह सीधा अर्श तक पहुंची। लेकिन अब वो सवाल जो हर मजलूम के जहन में आता है कि अगर अल्लाह सुन रहा है तो फिर जालिम अभी तक आजाद क्यों है? इसका जवाब बहुत गहरा है और अगला हिस्सा इसी के बारे में है। अल्लाह का निजाम इंसान की जल्दी से नहीं चलता। सूरह कमर की आयत 45 में अल्लाह फरमाता है, बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। बल्कि क़यामत ही उनके वादे का वक्त है और क़यामत बहुत ही सख्त और तल्ख होगी। इस आयत से पता चलता है कि कुछ हिसाब दुनिया में होते हैं और कुछ हिसाब क़यामत के दिन होंगे, मगर दोनों सूरत में जालिम बचता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि तुम में से कोई शख्स किसी जालिम को देखे और उसे न रोके तो करीब है कि अल्लाह अपना अजाब सब पर नाजिल करे। ये रिवायत अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में मौजूद है। मगर जब कोई रोकने वाला ना हो, जब कोई मदद करने वाला ना हो, तो फिर अल्लाह खुद इस मजलूम की तरफ मुतवज्जे होता है, क्योंकि वही असल मददगार है। एक वाकया याद रखो, जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने खड़े हुए, फिरौन ने खुद को सबसे बड़ा माबूद कहा था, मगर जब अल्लाह का वक्त आया तो एक ही लम्हे में समंदर ने उसे निगल लिया। जो शख्स सदियों तकब्बुर में रहा, जब उसका वक्त आया तो उसमें और एक मामूली इंसान में कोई फर्क नहीं रहा। यह वाकया सूरह यूनुस की आयत में बयान हुआ है, जहां अल्लाह फरमाता है कि आज हम तेरा बदन बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। इसका मतलब यह है कि अल्लाह सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि इस सजा को एक सबक भी बनाता है, ताकि हर जालिम जान ले कि इसका अंजाम क्या होगा। अब वो हिस्सा सुनो जो तुम्हारे अपने दिल के लिए है, क्योंकि अब तक हमने जालिम की बात की, अब बात तुम्हारी होगी। जिस वक्त तुम्हारा हक छीना गया, जिस वक्त तुमने खामोशी से बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपने अल्लाह पर यकीन था कि वो देख रहा है, वही वक्त था जब तुम्हारा अजर लिखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिनका फैसला होगा वो हिसाब खून के मामलों का होगा। ये रिवायत सही बुखारी में है। इसका मतलब यह है कि जो जुल्म दूसरों के हुकूक से मुताल्लिक है, उनका हिसाब सबसे पहले होगा और उस दिन कोई भी जालिम छप नहीं सकेगा। सूरह शूरा की आयत 42 में अल्लाह फरमाता है, इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास व यबगून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। सिर्फ उन्हीं पर इल्जाम है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक सरकशी करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये आयत वाज़े कर देती है कि जालिम के लिए कोई छूट नहीं। और तुम्हारे लिए जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि सब्र करने वाले के लिए अल्लाह ने खुद वादा किया है। सूरह ज़ुमर की आयत 10 में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा, यानी जितना सब्र
उतना अजीम अजर जिसका कोई शुमार ही नहीं। तो अगर तुमने अपना हक छिनते देखा और सिर्फ अल्लाह के भरोसे खामोश रहे तो याद रखो, तुम्हारा वो सब्र जाया नहीं गया। वो तुम्हारे नामा अमाल में उस वक्त के इंतजार में है जब अल्लाह खुद तुम्हें इसका बदला देगा, और वो बदला इतना अजीम होगा कि तुम्हारा वो दुख छोटा लगने लगेगा। अगर तुमने भी कभी अपना हक छिनते देखा है और सिर्फ सब्र किया है तो कमेंट में लिखो, मैं सब्र कर रहा हूं। और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज अपने आप को अकेला और बेबस महसूस कर रहा है, ताकि उसे याद आए कि अल्लाह देख रहा है और इसका वक्त जरूर आएगा।